नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रशासनिक राजनीतिक दलों के अलावे विभिन्न संस्थानों ने देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई। उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सदर अस्पताल में डीपीएम के पद पर कार्यरत नीरज यादव को जांच कमेटी ने किया पदमुक्त। कमेटी कर रही है पूछताछ। डीपीएम पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में अनियमितता का है आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल के जन्मदिन को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर 1 दिवसीय उपवास रखा गया। उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हुए शामिल। विस्तार से इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार पटेल के जन्मदिन को किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रहे कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप 1 दिवसीय उपवास रखा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता मधु कोड़ा ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगा एवं मधु कोड़ा ने कहा कि मौजूदा कृषि कानून किसानों का भला नहीं कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे प्रावधानों से किसानों का स्वाभिमान भी समाप्त हो जाएगा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जयंती है। इनके इस महत्वपूर्ण दिवस में हम लोगों ने किसान के अधिकार दिवस के रूप में पूरे कांग्रेस आज इस पश्चिम सिंहभूम जिला में मना रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन भाजपा के द्वारा कृषि विधायक की जो लाया गया पास कराया गया है वो इस देश के किसानों का साथ में धोखा है। देश के किसानों के साथ में बहुत बड़ा एक छलावा है। देश के किसानों को इस अधिनियम से उसे गर्त में ले जाएगा, उसको बंधुआ मजदूर की तरह उसको ये सलूक किया जाएगा, वे बंधुआ मजदूर की तरह रहेंगे। इसी का विरोध आज किसानों का अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को आज कांग्रेसियों ने किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाते हुए 1 दिवसीय उपवास रखा। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों के साथ हर वर्ग के लोगों को सम्मान और समान अधिकार प्राप्त था। बरदौली में जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन हुआ था और किसानों को हित के लिए, किसान अपनी खुशहाली के लिए, अपने भविष्य की उजाला के लिए उन्होंने यह बरदौली का किसान जो क्रांति हुआ उसका आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। आज के दिन जिनका प्रेरणा है हमारे जो महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जैसे जो आयरन लेडी है इस देश के किसानों के लिए सोचा है। आज का दिन हम सारे लोगों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसी का कांग्रेस की माध्यम से कांग्रेस हर गांव जगह जगह जा करके किसान विरोधी नीति का विरोध कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे किसानों की हित में लड़ाई लड़ने के लिए जंग का ऐलान कर दिया गया है। अब पूरे किसान उनके साथ है, देश का किसान उनके साथ में है। किसी भी हालत में किसानों के साथ उसके साथ न्याय नहीं होने दिया जाएगा, उसके साथ छलावा नहीं होने जाएगा। ये कांग्रेस का यह संकल्प है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में रेलवे रनिंग स्टाफ ने ब्लैक डे मनाया एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे के निजीकरण, निगमीकरण, श्रम कानून में परिवर्तन और
न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया। पूरे दिन लोको पायलटों ने ब्लैक बैच लगाकर ट्रेनों को चलाया। चक्रधरपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर समेत 10 लॉबियों में लोको रनिंग स्टाफ के तत्वावधान में सैकड़ों लोको पायलटों ने रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। सहायक जोनल सचिव अनिल कुमार सिंह ने कहा कि रेल कर्मियों को मिले हुए अधिकारों पर केंद्र सरकार कटौती कर रही है। निजीकरण, निगमीकरण एवं श्रम विरोधी कानून लाने के लिए प्रतिदिन आदेश लागू किया जा रहा है। कहा कि रनिंग स्टाफ गैर राजपत्रित कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान कर्मचारी के मानसिक एवं शारीरिक थकावट के बदले में दिया जाता है। रेल मंत्री खोलो कान, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा, जायज मांगे कैसे लोगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, आवाज तो हम एक है। भारत सरकार रेल मंत्रालय निगमी विवेक देवराय कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर निजीकरण, निगमीकरण, कटनी छटनी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसके विरोध में हम लोग प्रधानमंत्री के नाम 1 तारीख से 10 अक्टूबर तक हस्ताक्षर सामूहिक आवेदन भेजे। यह आवेदन पूरे देश में सभी लॉबी के माध्यम से भेजा गया और सेंट्रल कमेटी का उसी में निर्णय था कि 30 तारीख को हम लोग काला दिवस मनाएंगे। उसी के तहत हम लोग आज जो निजीकरण, निगमीकरण और श्रमिक कानूनों में जो संशोधन किया गया, किसान का जो माने काला कानून लादा गया, इस सब काला दिवस मना रहे हैं। और जो भी रनिंग कर्मचारी हैं, चाहे नॉन रनिंग कर्मचारी हैं, उसको अक्टूबर माह से नाइट ड्यूटी अलाउंस जो हम लोग को शुरू से मिलते आया है वह बंद कर दिया गया, जो बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो कटनी छटनी रेल मंत्रालय द्वारा जो किया जा रहा है, इसको रनिंग कर्मचारी कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रेलवे को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं देना है तो हम लोग सामूहिक रूप से मांग करते हैं कि हम लोग से नाइट ड्यूटी नहीं कराया जाए। अगर इससे भी सरकार नहीं चेतेगी तो बाध्य होकर के हम लोग डायरेक्ट कार्रवाई पर आएंगे, नाइट ड्यूटी करना बंद कर देंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार पर होगी। आर्म्स एक्ट के आरोपी रतनलाल महतो को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट की अदालत ने 3,000 का जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी रतनलाल महतो के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने पुख्ता सबूत मिलने पर सजा सुनाई। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का।
एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले की खबर पर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज यादव को पद से हटा दिया गया है। कोरोना काल में जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज यादव द्वारा स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में की गई जमकर घोटाले को गंभीरता से लेते हुए जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर के नेतृत्व में जांच कमेटी द्वारा सदर अस्पताल में जांच शुरू कर दी गई है। घोटाले से संबंधित कई बिंदुओं पर जांच कमेटी द्वारा डीपीएम नीरज यादव से लगभग 4 घंटे की पूछताछ के बाद उसे पश्चिमी सिंहभूम जिला के कार्यक्रम प्रबंधक के पद से हटा दिया गया। इस घोटाले की जांच में डीपीएम नीरज यादव द्वारा अड़चन पैदा किए जाने की संभावना को देखते हुए उपायुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक द्वारा डीपीएम को राज्य मुख्यालय बुला लिया गया है। यहाँ उपायुक्त महोदय की अनुशंसा हुआ था कि उन्हें अविलंब मुख्यालय के लिए प्रतिनिधित्व करिए, यहाँ से निर्मित कर दिया गया है और वो अभी फिलहाल मुख्यालय में है। उनके एब्सेंस में ही हम लोग सब जांच करेंगे यहाँ पर और सारी फाइल्स वगैरह हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं। पहले दिन हुए जांच में जांच कमेटी ने सदर अस्पताल चाईबासा की जिला कार्यक्रम यूनिट से खरीदारी से संबंधित सभी संचिकाएं एवं कंप्यूटर्स जब्त कर लिए हैं। जब्त किया गया संचिका एवं कंप्यूटर की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें कई तरह के खरीदारी में घोटालों से संबंधित सबूत मिलने लगे हैं। कोरोना काल में नीरज यादव द्वारा स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में घोटालों के अलावा उसके पूरे कार्यकाल में कई करोड़ों रुपए के घोटाले की जानकारी भी जांच कमेटी को मिल रही है। लिहाजा पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी में 2 और सदस्यों को शामिल किया है ताकि जांच का दायरा बड़ा हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान जांच कमेटी को सदर अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में टेंडर और कोटेशन की सारी प्रक्रिया डीपीएम यूनिट के कंप्यूटर से किए जाने के सबूत भी मिले हैं। इस बीच एक और बिना रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स एंड ग्लोबल को डीपीएम नीरज यादव द्वारा बिना टेंडर के लगभग 21 लाख रुपए का भुगतान करने की बात भी सामने आ रही है। वही मेसर्स एंड ग्लोबल के बिल में जो जीएसटी नंबर दर्ज है वह भी फर्जी निकला। इस फर्म के मालिक अनीता देवी की बेटी निशा डीपीएम यूनिट में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत भी थी। सदर अस्पताल से एड ग्लोबल नामक फर्म को किए गए 21 लाख रुपए के भुगतान में से लगभग 18 लाख रुपए डीपीएम नीरज यादव को प्राप्त होने की भी बात सामने आ रही है। उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में टीम के सदस्यों को बढ़ाया गया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर जो आरोप लगाए गए थे उससे संबंधित सभी संचिका आदि सब प्राप्त कर लिया है। सारे जितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा सकते थे वो हम लोगों ने कलेक्ट किया है। कुछ कंप्यूटर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है, उस पर उसको बहुत गहराई से जांच की जा रही है और अभी जो सभी सदस्य हम लोग मिल करके एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद सारी फाइल्स को, सारे कागजात को अच्छे से जांच करने के बाद, मिलान करने के बाद में कुछ नतीजे पर पहुँच पाएंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्वास्थ्य विभाग में हुए इस घोटाले को जिला प्रशासन से लेकर राज्य मुख्यालय तक गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग में पिछले 3-4 वर्षों में हुई खरीदारी में घोटालों के कारनामे एक एक कर सामने आती जाएगी। देखना होगा कि जांच कमेटी पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग के महा घोटाले में कितने अंदर तक गोता लगा पाती है। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित पुराना समाहरणालय के समक्ष अवस्थित प्रतिमा पर कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन, पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह, उपायुक्त अरवा राजकमल और भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने और अक्षुण्ण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लौह पुरुष को याद किया गया। इस अवसर पर आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा कि आज का दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर हम सभी व्यक्तियों के द्वारा प्रण लिया गया है कि पूरे देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहा है। उसी उपलक्ष्य में चाईबासा में हम लोगों ने एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, जितने कॉमन लोग भी हैं, उसमें बहुत लोगों ने इसमें भाग लिए और हम सब लोगों ने आज प्रण लिया कि पूरे देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और देश के लिए मर मिटने को सब लोग तैयार हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि आज भारतीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश का हर व्यक्ति उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री रहे, जिनके सौजन्य से भारत में 565 अलग राज्य को जोड़ा गया था। इंडियन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर उनको चारों तरफ हम लोग नमन कर रहे हैं। आप जैसा सभी जानते हैं कि सरदार पटेल साहब ही थे पहले गृह मंत्री, जिनके सौजन्य से भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया गया था। इसीलिए इनको हम लोग आज नेशनल यूनिटी डे के रूप में आज भारत देश मना रहा है। इनको एक बार पुनः मेरे द्वारा सत नमन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड के संकोसाई गांव में प्रखंड अध्यक्ष जय किशन बिरुली के अध्यक्षता में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला महामंत्री प्रताप कटियार सहित अन्य लोगों ने सरदार पटेल की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राकेश शर्मा ने कहा कि जब देश आजाद हुआ उसके पश्चात सरदार पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई कठोर निर्णय लिए। जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने सरदार पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना सादगी के साथ मनाई गई। कोविड-19 के संक्रमण के कारण ना तो बड़े पंडाल बनाए गए और ना ही कहीं भी भीड़ भाड़ हुई। सादगी पूर्वक पूजा का आयोजन किया गया। चाईबासा शहर के अलावा डांगवा पोसी में भी मां लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की गई। लोगों ने घरों में भी मां लक्ष्मी की पूजा की और परिवार और समाज में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रशासनिक राजनीतिक दलों के अलावे विभिन्न संस्थानों ने देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई। उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सदर अस्पताल
अस्पताल में डीपीएम के पद पर कार्यरत नीरज यादव को जांच कमेटी ने किया पदमुक्त। कमेटी कर रही है पूछताछ। डीपीएम पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में अनियमितता का है आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल के जन्मदिन को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर एक दिवसीय उपवास रखा गया। उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हुए शामिल। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।